चलो, तो पिछला क्लास में हम लोग क्या क्या देख लिए थे। तो पिछला क्लास में हम लोग देख लिए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, बनता कैसे है, कार्बन कैसा होता है, रहता कैसे है, किस पोजीशन में रहता है, किसमें कितने एंगल पे रहता है, हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है, हेलाइड ग्रुप क्या होता है, ये सब क्या कर लिए थे हम लोग, देख लिए थे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी हम क्या कर लिए थे, देख लिए थे। ठीक, आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन, जो पिछला क्लास में हम चालू कर चुके होंगे ना। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में क्या देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? तो एक होता है ओपन चेन। क्या होता है? ओपन चेन। और एक होता है क्लोज चेन। क्या होता है? ओपन चेन और क्लोज चेन। ठीक है, ओपन चेन को हम लोग असाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं और क्लोज चेन को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन चेन को असाइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चेन को क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ओपन चेन में क्या होगा, तो कार्बन 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 कुछ ऐसा बॉन्ड होगा या ऐसा बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लोज चेन में क्या होगा, तो जो पहला कार्बन होगा और जो लास्ट कार्बन होगा एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ा होगा, तभी तो क्लोज चेन बनाएगा ना। ये क्या है? क्लोज चेन। ठीक है, और ये क्या है? ओपन चेन। ठीक, तो एक बात समझो, कौन सा ज्यादा मजबूत होगा, कौन सा ज्यादा कमजोर होगा? किसी लकड़ी के गट्ठर को अकेला तोड़ देना है या झुंड में तोड़ना, कौन ज्यादा आसान है? अकेला तोड़ देना। तो जब भी ये ओपन चेन कंपाउंड होगा ये अकेले टूट जाएगा। ये क्या हो सकता है? टूट सकता है, मतलब कि ये कमजोर होता है, वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज चेन है, गठरी बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है? गठरी बंधा हुआ है। ठीक है, एक दूसरे से आपस में क्या है, कनेक्टेड है। और छोटा भी होगा ना, कनेक्टेड होगा, क्या होगा, छोटा होगा। तो ये क्या होगा? क्लोज चेन होगा। ये क्या है? मजबूत होगा। क्या होगा? मजबूत होगा। ठीक है, तो क्लोज चेन कंपाउंड जो होते हैं वो मजबूत होते हैं और ओपन चेन कंपाउंड कंपेयरली क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। किससे? क्लोज चेन। ठीक है, और क्लोज चेन में हम लोग एल्कलाई और एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ठीक है, तो इसमें हमको शेप आएगा, अलग अलग शेप आ सकता है, जैसे कि कार्बन, डबल वन कार्बन, फिर कार्बन, डबल वन कार्बन, फिर कार्बन, डबल वन कार्बन। ठीक है, ऐसा कंपाउंड मिल सकता है ना। इसको हम लोग ऐसा ही बना देते हैं, बनाते हैं ना। ठीक है, ये सब कंपाउंड हमको देखने को क्या हो सकता है, मिल सकता है। अगर एक होगा, एगो कार्बन होगा, कई कार्बन होगा, एगो कार्बन होगा, तो हम लोग इसको मीथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मीथ। ठीक है, और ये कहाँ लगाते हैं? पहले लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? पहले लगाते हैं। ठीक है, पहले कौन लगता है? सफिक्स पहले लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है, अगर दो कार्बन होगा, कई कार्बन होगा, दो कार्बन होगा, तो हम लोग ईथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईथ लगाते हैं। ठीक है, बैठ के तुम भी देखो। ठीक, एक कार्बन कंपाउंड होता है तो क्या लगाते हैं? मीथ लगाते हैं। दो कार्बन कंपाउंड होता है तो क्या लगाते हैं? ईथ लगाते हैं। ठीक है, तीन कार्बन कंपाउंड हुआ तो क्या लगाते हैं? प्रोप लगाते हैं। ठीक है, देखो ये जो सब्जेक्ट है, अभी जो पढ़ रहे हो 11 12 और 10 तीनों आदमी देख सकते हो। ठीक, क्या कर सकते हो? तीनों आदमी देख सकते हो। करा के सब कोई पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? 10th में भी यही पढ़े थे, 11th में भी यही, और 12th में तो कोई इसका नाम क्या, जो नहीं पढ़ा है वो पढ़। समझ में आ रहा है? कोई पढ़ लेना चाहिए था, अभी तक नहीं पढ़े हो, पढ़। समझ में आ रहा है? हम्म। तो ये क्या है? मीथ, ईथ और प्रो। ठीक है, चौथा, चार हो जाएगा तो क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्यूट। अगर पांच हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? पांच हो जाता है तो हम लोग पेंट लिखते हैं। छह हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? हेक्स लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते? सात हो जाएगा तो क्या लिखते हैं? हेप लिखते हैं। आठ हो जाएगा तो और नौ हो जाएगा तो नॉन। क्या लिखते हैं? नॉन। नौ को हम लोग नॉन लिखते हैं, तो नौ को हम लिखते हैं नॉन। और 10 को क्या लिखते हैं? तो 10 को डेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेक लिखते हैं। ठीक है, 11 हो जाएगा तो 11 हो जाएगा तो अनडेक। क्या लिखेंगे? अनडेक। अगर 11 को हो जाएगा तो लिखेंगे अनडेक। 12 को हो जाएगा तो दो डेक।
ठीक है, तो आया समझ में। अगर 20 को हो जाएगा तो लिखते हैं आइसोसेन। क्या लिखते हैं? आइसोसेन। अगर 20 को हो जाएगा तो लिखते हैं आइसोसेन। ठीक है, और अगर 30 को हो जाएगा तो लिखते हैं ट्राइसेन। ठीक है, आया समझ में। जिसको भी लिखना है लिख सकते हो। एक कार्बन रहता है तो क्या लिखते हैं? मीथ लिखते हैं। ठीक है, दो कार्बन रहता है तो क्या लिखते हैं? ईथ लिखते हैं। लिखते हैं ना? चलो जल्दी कि हम लोग नाम लिखते कैसे, नाम लिखते कैसे। तो सबसे पहले तीन वो आसान आसान देख लेंगे, उसके बाद हम लोग सब सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो जो ओपन चेन कंपाउंड होता है, कौन? ओपन चेन। ओपन चेन में तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा होता है डबल बॉन्ड, दूसरा क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि कार्बन से कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो जिसमें भी सिंगल बॉन्ड रहे, क्या रहे? सिंगल बॉन्ड, तो क्या होता है? अल्केन होता है। क्या होता है? अल्केन होता है। ठीक है, और जहां भी डबल बॉन्ड हो वो क्या होता है? अल्कीन होता है। क्या होता है? अल्कीन होता है। और जहां भी ट्रिपल बॉन्ड हो क्या होता है? अल्काइन होता है। क्या होता है? अल्काइन होता है। ठीक है, क्या होता है? अल्काइन होता है। तो अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया और सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्कीन हो गया। ठीक है, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? अल्काइन हो गया। मतलब कि डिपेंड किस पर करता है कि कौन सबसे बड़ा वाला बॉन्ड है। ठीक है, उस पे उसके हिसाब से क्या लिखाता है? नाम लिखाता है। लेकिन सर जी में डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है तो क्या लिखें? तो अगर डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या है? अल्कीन है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो कोई भी रहे क्या होगा? अल्काइन होगा। लास्ट में क्या लगेगा? अल्काइन लगेगा। ये जी समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो सबसे पहले हम एगो हल्का अल्केन ग्रुप का नाम लिख लेते हैं और उसके बाद तुम लोग को देंगे और अपना सब ग्रुप का क्या कर लेना? नाम लिखते चले जाओ। ठीक है, तो समझो अल्केन। अल्केन में एगो कार्बन होता है। क्या कार्बन होगा? एगो कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर होगा, है ना? सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखो अगर एगो कार्बन होगा तो क्या होगा? सी एच 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 एच, यही होगा ना? या इसको हम दूसरा क्या लिख सकते हैं? सी एच, CH4, CH4। ठीक है, क्या लिखेंगे? CH4। तो इसका नाम क्या होगा? अल्केन होगा। पहला को हम क्या बोले थे? मीथ। क्या बोले थे? मीथ। पहला क्या बोले थे? मीथ। ये वो कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथ। तो पहले यहाँ पे मीथ लिख देंगे। ठीक है, और बाद में ये वाला जो एन है यहाँ पे क्या कर देंगे? लगा देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आया? क्या लगा देंगे? मीथ जोड़ एन, मीथेन। ठीक, आगे अगर दो कार्बन होगा, क्या कार्बन होगा? दो कार्बन, तो C2 हो जाएगा और H क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला छोड़ दिए, जनरल फॉर्मूला भी लिख देते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2, ये इसका क्या है? जनरल फॉर्मूला। तो अगर C2 लिखेंगे तो C2H क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? ईथ हो जाएगा। ईथ हो जाएगा और ईथ के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। क्यों? क्योंकि सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना? कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और ये सिंगल बॉन्ड है कैसे पता चल रहा है? तो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो C2H 2 दूना 4 + 2 लिखा हुआ है। देखो तब C2H2n+2, n के जगह पर 2 लिख दिए तो 6। फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये हमको कैसे पता चल रहा है कि कौन से ग्रुप का है? पता चल रहा है। अगर नहीं पता चलेगा तो आप 10वां में नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ये दिखा, ये सब चीज तो अभी आना चाहिए था ना, नहीं आना है फिर भी 0 से पढ़ा है। ठीक, तो जल्दी कैसे करो। ठीक, क्या लिखा हुआ है? CnH2n+2, मतलब कि C2H6, ये इसी फॉर्मूला पे लिखा हुआ है। तो इसका नाम ईथ, और ईथ अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है तो n हो जाएगा। ठीक है, यही अगर C2H4 हो जाता, C2H4 हो जाता तो कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई करता? अल्कीन वाला करता। तो इसका नाम क्या हो जाता बताओ? इथीन। क्या हो नाम हो जाता? इथीन हो जाता। अगर यही C2H2 कहता तब कौन सा हो जाता? तो क्या हो जाता? इथाइन हो जाता। क्या हो जाता?
इथाइन रहता, हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बनाया जाता है, ठीक है। ये किस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है? इस फॉर्मूला को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तीनों का अगर हम लाइन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो देखो इसका लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कार्बन यहाँ होगा और कई गो हाइड्रोजन है? 6 गो हाइड्रोजन है, तो 3 गो हाइड्रोजन इसके साथ और 3 गो हाइड्रोजन इसके साथ हो जाएगा। C2H4 वाले को अगर इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। C2H4 वाले को C2H4 वाले को अगर हम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनता है? तो एक कार्बन और डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ। अच्छा, पहला वाला में हम ऐसा कुछ नहीं बनाए हैं, क्यों? क्योंकि क्या ये कार्बन डबल बॉन्ड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। आया समझ में? तो जब भी डबल बॉन्ड चालू होगा कहां से चालू होगा? दो गो कार्बन। कहां चालू होगा? दो गो कार्बन, कार्बन कार्बन, तो दो गो हो गया। अब कै गो हाइड्रोजन बचा? 4 गो। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, अब तो तुमको ये सब क्लियर है कि ये ऐसे कैसे बनाए हैं। ये ऐसे कहा बना बढ़ा दिया, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, एंगल उंगल सब बढ़ा दिया, ठीक है। आगे समझो, अगर ये C2H2 होगा, C2H2 मतलब कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे कौन लगेगा? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत समझ में आया? तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण क्यों बना? समझ में आया? यहाँ पे कितनी डिग्री का कोण बना? 180। यहाँ पे कितनी डिग्री का कोण? 90। यहाँ पे 112 या कुछ भी, ठीक है ना। उतना डिग्री कोण बना, बनना कि नहीं बनना? 120 के आसपास का बनता है, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ देख लो, ठीक है। अगर यही 3 गो कार्बन हो जाए, क्या कार्बन हो जाए? 3 गो, तो 3 गो कार्बन होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? C3H 3 दूना 6 और 2 8। तो ये कैसे बनेगा? कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन 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 3 गो, 5 गो, 6 7 8। सही है हमारा, है कि नहीं है? और इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा, 3 गो है तो क्या लिखेंगे? प्रो। 3 गो है तो क्या लिखेंगे? प्रो। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे? एन, प्रोपेन लिख देंगे। अगर यही होता है यहाँ पे C3H6, क्या होता है? C3H6, तो इसका नाम क्या लिखते हैं? तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। अब कार्बन 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 जा सॉरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन होगा? दो को ना होगा, 3 को नहीं होगा। तो 2 का हाइड्रोजन होगा तो ऐसे होगा, होगा। इस पे क्या हाइड्रोजन होगा? तो डबल बॉन्ड इधर बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड इधर बना, 3 को तो बॉन्ड बन गया बात है। एक हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन होगा? एक हो, और इस पे क्या होगा? 3। तो हाइड्रोजन 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 गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा प्रोपीन, ठीक है। अब वही अगर ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो ये क्या होगा? C2H वाला C3H4, नहीं 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4, सही है ना। C3H4, ठीक। तो इसका नाम क्या होगा बता? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C आएगा C। तो देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, बीच वाले के पास हाइड्रोजन नहीं होगा, और लास्ट वाले के पास क्या हाइड्रोजन होगा? 3 गो हाइड्रोजन होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइन, ठीक। तो अभी तुम लोग को होमवर्क मिला, क्या मिला? तो अपने कॉपी में ऐसे बनाओ 3 गो बॉक्स बराबर बराबर। कैसे बनाना है? ऐसे 3 गो बॉक्स बराबर बराबर बनाना है। इसमें लिखना है अल्केन, इसमें अल्कीन, और इसमें अल्काइन, ठीक है। यहाँ पे लिखना है 1, और 1 में यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लेना। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, और जैसे हम बनाते जा रहे हैं सबका नाम बना बना के लिखो। तो अभी 5 को लिखो और जगह छोड़ देना, घरे से उसको 20 तक बना के लाना, ठीक है। समझ में आया? जल्दी 20 तक नहीं, 5 को अभी लिखो, 10 को घरे से बना के लाना, 15 तक बना के लाना। कहाँ तक बना के लाना? 15 तक, ठीक है। जल्दी करो।
चलो, तो अब हम लोग समझते हैं कि मान लो कि हम तो नाम लिखना सीख गए ना, क्या कर गए, थोड़ा मोड़ा सीख गए, घरे थोड़ा मेहनत करोगे सीख जाओगे, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। और हम ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, धीरे धीरे। अब अगर मान लो कि बहुत बड़ा कार्बन, बहुत बड़ा कार्बन का एक ग्रुप हो तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो यहाँ कार्बन है CH3, CH2, 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 यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ, ठीक है, ठीक। तो इसका नाम लिखेंगे कैसे, इसका नाम लिखेंगे कैसे, ठीक। तो देखो, यहाँ पे ये इसका ब्रांच है, मान लो ऐसा नहीं लग रहा है तो इसको ऐसे करो, ठीक। ये इसका क्या है, ब्रांच है ना, ये इसका क्या है, ब्रांच है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग गिनते हैं कि कै कार्बन है। तो देखो, सबसे पहले तो आदमी कहीं से भी शुरुआत करता है तो इधर से ही करता है ना, तो कहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक। मतलब कि दोनों तरफ से गिन रहा है तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा ना होके, अगर ये ऐसा होता CH2 CH3, ठीक, तो अब क्या गिनते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि जिसमें ज्यादा नंबर वो हमारा प्राइमरी चेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राइमरी चेन, क्या हो जाएगा, प्राइमरी चेन या मुख्य मुख्य चेन कहते हैं ना, तो ये हमारा प्राइमरी चेन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा चेन हो जाएगा, प्राइमरी चेन हो जाएगा। और इसको क्या कहेंगे, तो इसको ब्रांच कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ब्रांच, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। इसको पेरेंट चेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरेंट चेन भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी चेन बोलो तब, पेरेंट चेन बोलो तब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच। ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा हो जाएगा, है। ये चीज समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक। अब नंबर लिखते कैसे हैं, तो देखो, अगर हम इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, और अगर हम इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4, चारे नंबर पे भी ब्रांच आ रहा है, तो हम किधरों से गिने, बतवा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसको हम इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये चीज समझ में आया, ठीक है। इसको नंबर दे देते हैं, क्या दे देते हैं, नंबर दे देते हैं। तो सबसे रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 1 क्या था, हम क्या खोजे हैं, सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ पे हम वो खोजे, ठीक है। और उसके बाद उसको नंबरिंग कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया है, नंबरिंग कर दिया। उसके बाद क्या देखे हैं, तो देखे हैं कि नंबरिंग में जो ब्रांच निकला हुआ है सबसे नजदीक कहाँ पे आता है, सबसे नजदीक कहाँ पे आता है, ठीक। तो गिनने से हमको पता चला कि बीच में है, तो दोनों तरफ से क्या है, सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे समझ में, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में हम क्या देखते हैं कि किस नंबर पे हमारा ब्रांच आ रहा है, किस नंबर पे हमारा ब्रांच आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो ब्रांच है, अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, ठीक है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे आ रहा है हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये हमारा रूल नंबर 2 होता है, ठीक। तो इसमें जितना काम है इतना ही से काम निकल जाएगा, ठीक। तो इतना पे इसका नाम लिख के तुमको बताते हैं। तो कै वो कार्बन है, 7 गो, क्या कार्बन है, 7 गो, ठीक है। तो उससे पहले इस 4 नंबर पे वो ब्रांच लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे, 4। ये क्या है, मीथ है, ईथ है, प्रोप है, ब्यूट है, क्या है, पेंट है, मीथ है, 2 कार्बन है तो मीथ हो जाएगा, क्या है, ईथ है। क्या कार्बन है यहाँ पे, 1 और 2, ये लिखा हुआ है ना, यहाँ देखो C2H5 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ईथ है, क्या है, ईथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन, क्या हो जाएगा, इथेन, ठीक है। तो देखो, एगो ग्रुप पढ़े हो, कौन सा, अल्काइल ग्रुप पढ़े हो, अल्काइल, ठीक है। तो एगो हाइड्रोजन को छीन लेते तो वहां से क्या हो जाता है, वो अल्काइल ग्रुप हो जाता है, क्या हो जाता है, अल्काइल ग्रुप हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइल। तो इसका नाम क्या होगा, 4 इथाइल, 4 इथाइल। और उसके बाद क्या है, हेप्ट है, क्या है, हेप्टेन, 4 इथाइल हेप्टेन। समझ में आया कि नहीं आया। 4 नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप। 4 नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप, इथाइल है ना। अगर ये यहाँ पे लिखा होता CH2 CH6 CH2 CH3 या CH3 CH3 ये लिखा होता, तो ये क्या है, अभी लिखो ना, इथेन लिखे हो कि नहीं लिखे हो, क्या लिखे हो इसका नाम,
इथेन। और एगो हाइड्रोजन अगर हम इससे छीन लेते हैं तो एगो हाइड्रोजन छीनने के बाद इसका नाम हो जाता है इथाइन। क्या नाम हो जाता है? इथाइल, सॉरी इथाइल। क्या नाम हो जाता है? इथाइल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है? इथाइल। ठीक है, YL लग जाता है बाद में। क्या लग जाता है? YL। ठीक, इसका नाम क्या होगा? 4 इथाइल हेप्टेन। क्या नाम होगा? 4 इथाइल हेप्टेन। ठीक है, तो सबसे पहला देख लिए कि सबसे पहला हम क्या चूज करते हैं। ठीक है, एक दो और एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल साइन बताओ कौन हो? बताओ। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 कार्बन है ना? दिख रहा है? तो देखो ये ऐसे पॉसिबल है और ये ऐसा ही पॉसिबल है। लेकिन ये ब्लू वाला गलत हो जाएगा और ब्लैक वाला सही हो जाएगा। क्यों? समझो। जब इसमें तो ये देखो ये ग्रुप अलग थलग हो गया, ये ग्रुप क्या हो गया? अलग हो गया। साफ साफ क्या दिख रहा है कि अलग है। ठीक है, तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, तो क्या लेंगे? तो देखो जब भी ऐसा केस आ जाए तो हम वो लेंगे जहां पे ज्यादा ब्रांच बना सके। क्या बना सके? ज्यादा ब्रांच बना सके। यहाँ पे हम क्या ब्रांच बना पा रहे हैं? एगो ब्रांच बना पा रहे हैं। क्या ब्रांच बना पा रहे हैं? एगो। ये पूरा एगो हो जाएगा ना? ये क्या ब्रांच बन जाएगा? एगो ब्रांच बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सीधा वाले को लेंगे तो देखो एगो ये बनेगा, एगो ये बनेगा और एगो ये बनेगा। क्या ब्रांच बनेगा? दो। ठीक है, तो जितना हम अधिक ब्रांच बना सके क्वेश्चन को बिना गलती किए हुए वो हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर ऐसे लेते तो एगो ब्रांच बनता और ऐसे लेंगे तो क्या ब्रांच बनेगा? दो ब्रांच बनेगा। तो ये हमारा रूल नंबर कितना है? 3। ये रूल नंबर कितना है? 3। एग्जाम्पल के साथ इसलिए बता रहे हैं ताकि डाउनलोड हो जाए दिमाग में। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो ये रूल नंबर कितना है? 3। ठीक, मतलब कि ब्रांच जो होगा बड़ा वाला लेंगे। बड़ा वाला करने का मतलब कि जिसमें ज्यादा ब्रांच बन सके, जिसमें ज्यादा ब्रांच बन सके। इसका नाम लिख के बता। चलो कोशिश करो। पहले तो इसको नंबरिंग करो। किधर से नंबरिंग करोगे? इधर से नंबरिंग करोगे कि इधर से नंबरिंग करोगे? जल्दी करो। कि हम ही बताएं? चलो हम ही बता देते हैं, बाद में तुम लोग बनाना। देखो इसमें अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 होगा। 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, तो ब्रांच 5 नंबर और 4 नंबर पे है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 + 4 कितना आता है? 9। ठीक है, अगर हम इसमें इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, और ब्रांच कितने नंबर पे है? 2 और 3 नंबर पे है, तो 2 और 3 कितना होगा? 5। तो इसमें जो कम आएगा, क्या आएगा? कम आएगा, हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे, जिसमें कम आएगा नंबरिंग उधर से होगा। ठीक है, समझ में आया? तो नंबरिंग किधर से होगा? तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब नाम लिखना है। ठीक, तो अच्छा, अब रूल नंबर 4 देख लो। रूल नंबर 4, जब भी हम नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या है? मिथ, और इसका नाम क्या है? इथ। ठीक है, तो एम पहले आता है या ई पहले आता है? ई पहले आता है, तो ई क्या नंबर पे है? 3 नंबर पे है, तो 3। और इसका नाम क्या होगा? इथाइल। क्या होगा? 3 इथाइल, 3 इथाइल, और 2 मिथाइल। 3 इथाइल, 2 मिथाइल, और क्या गो है? 6 गो है, तो हेक्स एन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। क्या नाम हुआ? 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। कैसे लिखे, समझ में आया? चलो, तो रूल नंबर 4 समझ लिए। रूल नंबर 3 क्या था? किधर से काउंट करते हैं? अच्छा, रूल नंबर 3 था किधर से काउंट करते हैं, या ब्रांच वाला रूल नंबर 3 था ना। रूल नंबर 3 था कौन सा ब्रांच लेंगे। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा ब्रांच आएगा वो। रूल नंबर 4 क्या था? रूल नंबर 4 था काउंट किधर से करेंगे, काउंट किधर से करेंगे। और रूल नंबर 5 में लिख लो अल्फाबेटिकली, कैसे उसको, जैसे कि कोई भी होगा तो अल्फाबेटिकली लिखाएगा। कैसे लिखाएगा? अल्फाबेटिकली, यानी कि सबसे पहले इथाइल लिखाएगा तब मिथाइल लिखाएगा। ये नहीं कि मिथाइल पहले है तो मिथाइल पहले लिख दिया और इथाइल कहाँ लिख दिया? बाद में। ठीक, चलो एग्जाम्पल में लिखना है तो लिख लो। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, एक बात और समझो, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लें, कहाँ पे लगा दें? मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, क्या लगा देते हैं? डबल बॉन्ड, तो क्या चेंज होगा? नाम चेंज होगा। क्या चेंज होगा? नाम। और नाम में क्या हो जाएगा? तो यहाँ हेक्सीन है ना, हेक्सेन है ना, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? हेक्स। क्या नाम होगा इसका? हेक्स। और क्या नंबर पे है? 1 नंबर पे है ना। क्या नंबर पे है? 1 नंबर पे है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। और क्या लिख देंगे? इन। क्या लिख देंगे? इन। तो हेक्स 1 इन। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो नाम कैसे चेंज हो जाएगा? सिर्फ लास्ट वाला नाम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, अब हम लोग एक काम करते हैं, तो हम तुमको कुछ एग्जाम्पल देते हैं और तुमको उसका नाम क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसका नाम लिखो, और उसके बाद
चलो सबसे पहला है 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। इस पे CH3 है, इस पे CH3 है, इस पे भी CH3 और बाकी सब 3। चलो लिखो, नाम लिखो तो। इसका नाम लिखो तो। पांच को लिखो और देंगे बाद में। देखो इस वाले में काउंटिंग हम किधर से कर सकते हैं, इधर से और इधर से, दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो जब हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा। तो 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, तो 2 नंबर पे 2 को है तो 2 + 3, ठीक है। अगर हम इधर से काउंटिंग करते तो क्या आता, 1 2 3 4 5 आता ना। तो क्या लिखते हैं, देखो 3 + 4 + 4, तो यहाँ से देखो कितना आता है, 2 दूनी 4 और 3 7, और यहाँ से कितना आता है, 4 4 8 3 11। तो कौन वाला लेते हैं, 7 वाला लेते हैं। मतलब कि ऊपर वाला मेरा क्या हो गया, गलत। ऐसे हम नहीं ले सकते, कैसे ले सकते हैं ये चीज समझ में आया, ठीक है। कैसे लेना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक। दूसरा चीज समझो, सेम फंक्शनल ग्रुप है ना, सेम अल्काइल ग्रुप है ना। ये भी मिथाइल और भी क्या है, मिथाइल है, और ये भी क्या है, मिथाइल है, तीनों क्या है, मिथाइल है। तो जब इस केस में जब तीनों मिथाइल है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो समझो कैसे लिखेंगे। तो देखो क्या नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे। दूसरा भी क्या नंबर पे है, 2 नंबर पे, ठीक है। और तीसरा क्या नंबर पे है, 3 नंबर पे। ऐसे लिखेंगे 2 2 3, 2 3। और क्या वो है, 3 वो है, क्या वो है, 3 वो है। तो 3 वो है तो लिखेंगे ट्राई, क्या लिखेंगे, ट्राई। और उसके बाद क्या लिखेंगे, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, है ना। तो ट्राई मिथाइल। अब ये क्या है, पेंट है, क्या है, पेंट। तो यहाँ लिख देंगे पेंट। और उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड वाला है ना, तो क्या लिख देंगे, एन।
तो इसका नाम क्या होगा? 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन। 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन। तो जिसका भी गलत है सही कर लो, ठीक है। 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन। हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में फिर हम देखेंगे इधर 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यही ना होता है चाहे वो डॉट होगा चाहे वो कार्बन, है ना। तो इधर से गिने तो हमारा 2 नंबर पे है और 5 नंबर पे है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 5 10 2 12। और इधर से अगर गिनते तो 1 2 3 4 5 और 6। तो एगो 5 नंबर पे है और 2 गो क्या नंबर पे है? 2 नंबर पे है। तो 2 2 4 और 5 9। किधर से गिनेंगे? इधर से। जो इधर से गिने क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 1 2 हम मिटा देंगे, 3 4 5 6। अभी सही हो गया? हो गया। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो नाम होगा 2 नंबर पे 2 गो है तो 2 2, एगो क्या नंबर पे है? 5 नंबर पे है तो 2 2 5 क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल, ठीक है। और क्या गो है? 6 गो है तो क्या नाम रखेंगे? हेप्ट एन। हेप्ट एन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझो, यहाँ पे वो डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इधर से 3 नंबर पे आ रहा है। क्या नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे। अगर 1 2 3, इधर से भी कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे। तो किधर से गिने कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम क्या होगा? तो देखो इसका नाम होगा हेक्स। क्या नाम होगा? हेक्स होगा। 6 होगा तो क्या होगा? हेक्स। और क्या नंबर पे आ रहा है? तो 3 नंबर पे आ रहा है। क्या नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे। और कौन सा बॉन्ड आ रहा है? तो डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आएगा तो इन लगेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सॉरी, हेप हेप होगा, हेक्स नहीं। 6 बना है तो हेक्स ना होगा। हेक्स 3 इन क्या होगा? हेक्स 3 इन मतलब क्या नंबर पे है? 3 नंबर पे। या 3 हेक्सिन, इसका नाम क्या हो सकता है? 3 हेक्सिन, ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 हेक्सिन, ठीक है। दोनों नाम सही है, कोई दिक्कत। आगे बढ़े या लिखे रहे हो? लिखो लिखो लिखो। हो गया। चलो नेक्स्ट इसको देखते हैं। तो इसको गिन के देखते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 को कार्बन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। छटा गया पहले ही है। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 को कार्बन वाला। अच्छा 1 2 3 4, 1 2 3 4 किधरों से गिने? बटवा क्या आने है? सेम आने वाला। तो इधर से गिन देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो 4 नंबर पे एक ग्रुप लगा हुआ है। 4 नंबर पे एक ग्रुप लगा हुआ है जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आइसो। क्या नाम है? आइसो। क्या हुआ? 1 2 3, तो इसका नाम है आइसो प्रोपाइल। क्या नाम है? आइसो प्रोपाइल, ठीक है। तो इसका नाम होगा आइसो प्रोपाइल, ठीक है। ये अभी लिखवाएंगे, ठीक। इसको भी लिखाना बाकी है। इसका नाम क्या होगा? आइसो प्रोपाइल, ठीक है। आइसो प्रोपाइल क्या नंबर पे लगा है? 4 नंबर पे। तो 4 आइसो प्रोपाइल। और ये क्या है? हेप्ट है। क्या है? हेप्ट है ना। तो हेप्टेन
4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले में देखो, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन होगा? ये वाला होगा, ये हमारा 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? तो देखो 1 2 3 फिर से लगा हुआ है, तो क्या नंबर पे? 2 नंबर पे कौन लगा हुआ है? प्रोपाइल लगा हुआ है। 2 नंबर पे कौन लगा हुआ है? प्रोपाइल। ठीक है, 2 प्रोपाइल, और उसके बाद हेप क्या नंबर पे है? 1 नंबर पे है, तो हेप्ट 1 इन, हेप्ट 1 इन। ठीक है, या 1 हेप्टीन कुछ लिख सकते हैं। ठीक, तो हेप्ट 1 इन मतलब कि हो गया। चेक कर लो, जिसका सही है सही करो, जिसका गलत है गलत करो। लिखने का तरीका देखते रहो, इसी तरीका से लिखोगे तो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हैं? कहाँ पे? हाँ, क्या हुआ? 1 2 3 वो है, प्रूफ नहीं है क्या? हाँ, तो ये 3 हुआ, 1 2 3। किसको? इसको? ये तो मेन चैन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 मेन चैन हो गया, इसका हेप्टेन नहीं लिखे हैं? ये ऐसे चैन बन रहा है। अच्छा, आइसो इसलिए लगा है, वही बताने वाले थे। यहाँ पे देखो, एगो कार्बन है और इधर CH3 है और इधर क्या है? CH3, ये दिखा है? हैं? ये वाला स्ट्रक्चर दूसरा है और ये वाला स्ट्रक्चर दूसरा है, इसलिए यहाँ पे आइसो लगा है, यहाँ पे नहीं लगा। ठीक है, ये बताएंगे अभी। ठीक, कोई तो वो समझ में आना गया? जो पहले बताए हैं तुम वो पूछ रही। चलो रहने दें। हाँ, ठीक। देखो, अब तुम लोग को क्या करना है कि अपना ABC का किताब है, ABC का किताब निकालो, चाहे जो भी किताब है तुम अपना क्या करो, उसको निकालो, और उसमें कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको क्या करो, नाम लिखने का कोशिश करो। ठीक है, तो कुछ इधर से पढ़ा देंगे, उसके बाद कुछ साइकिलिंग पढ़ा देंगे, और सब नाम एक बार लिखने के लिए दे देंगे। ठीक है, तो जो भी तुमसे लिखाने वाला नाम है उसको अपने बुक से लिखते जाओ, और जो आज जितना पढ़ाई हुआ उसका नोट्स बना लेगा। ठीक है, चलो इंग्लिश निकाली जाए।